डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो इससे पहले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था और हम पढ़ रहे हैं अभी 10.5 यानी रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, इसमें सबा सेस हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, सबा सेस दैट द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ ऑफ ए वुमेन लास्ट फ्रॉम मिनाक टू मेनोपास। सबा कहती है कि रिप्रोडक्टिव फेज किसी भी वुमेन का मीनाक से लेकर मेनोपास तक रहते हैं। मीनाक क्या होते हैं? मीनाक होते हैं यानी वो फेज जहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो जाते हैं। जब किसी भी वुमेन में ब्लीडिंग पहली बार आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं मीनाक। मेनो पे मेनोपास क्या बोलते हैं, क्या होते हैं? ये होते हैं जहाँ पर ये ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टॉप होते हैं। तो इन बिटवीन द मेनाक एंड मेनोपाज यहाँ पर जो पीरियड आते हैं इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमेन। किसी भी वुमेन का रिप्रोडक्टिव लाइफ कहते हैं इसको। ठीक है, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कि हार्मोन्स की वजह से कंट्रोल होते हैं। द साइकिल इंक्लूड, इसमें क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल इग बनते हैं, रिलीज इज इग, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, ब्रेकडाउन ऑफ यूट्राइन वॉल, ये सारा क्या हो जाते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होते हैं। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होगा? ओवम बनेगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर भी अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूट्राइन वॉल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। फिर अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये यूट्राइन वॉल के साथ ओवम जो है रिलीज आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। इन केस द इग इज फर्टिलाइज्ड, अगर इग फर्टिलाइज हुआ, इट बिगिंस टू डिवाइड, इग जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, दैट्स गेट इम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फिर उसके बाद ये यूट्रस में इम्बेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब है फॉर एक वुमेन जिसमें अगर ओवम बना है तो ओवम अगर फर्टिलाइज हुआ किसी स्पर्म के साथ तो फिर तो ठीक है। ठीक है, अगर फिर तो ठीक है, ये क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फर्दर ये डेवलप होकर क्या बनेगा? डेवलप होकर ये बनेगा फ्यूटस। फिर उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होकर इन द फॉर्म बेबी पूरे तरह से बन जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उस दौरान क्या हो जाते हैं? देखो, उस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दौरान जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल मसलन एक तो बना है लेकिन स्पर्म नहीं आया, फ्यूज़ नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ओवम जो है रिलीज हो जाएगा। फिर यूट्रस में रिलीज़ हो जाते हैं और यूट्रस के वॉल भी काफ़ी तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं हुआ है, कोई जाइगोट इम्बेड नहीं हुआ। तो ये सारा क्या हो जाता है? एक टाइम आ जाते हैं ये सारा शेड ऑफ हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल का थोड़ा सा वो बचा था। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। एक बेबी का मेल या फीमेल हम कैसे पता करेंगे? बर्थ से पहले, यानी एक महिला है, एक फीमेल है, उस फीमेल को अभी बर्थ होने वाला है, हुआ नहीं है, एक बच्चा जन्म देने वाला है, उसके पेट में है अभी। तो उस दौरान हम पेट में ही जो बच्चा है तो वो मेल है या फीमेल है वो कैसे पता करेंगे? ठीक है, आई हियर्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सुना, एंड माई आंट, मेरे अपने मौसी के बारे में सुना, टॉकिंग अबाउट माई कज़न, ये दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, माँ और आंटी बात कर रहे हैं कज़न के बारे में। ये किसने सुना है? ये सबा ने सुना है। विच हु इज़ गोइंग टू हैव ए बेबी, और कहते हैं कि जिसको अभी बेबी होने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दे वर डिस्कसिंग, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं वेदर शी वुड गिव बर्थ टू ए बॉय और गर्ल। वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो बच्चा होने वाला है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। अभी हुआ नहीं है, बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, लेकिन डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर शी वुड बी बेबी और बॉय और ए गर्ल। आई वंडर, मैं हैरान हो जाता हूँ, व्हाट मेक्स अ फर्टिलाइज्ड एग डेवलप आइदर इनटू अ बॉय और अ गर्ल। फर्टिलाइज्ड एग में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये लड़का बन जाते हैं, कभी कभार ये लड़की बन जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है एक ही पेरेंट, ठीक है, का स्पर्म, एक ही पेरेंट का ओवम जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये बॉय भी बन जाते हैं, और इन्हीं पेरेंट्स के स्पर्म और ओवम फ्यूज़ होने की वजह से गर्ल भी बन सकते हैं। तो ये ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये बॉय बनते हैं या गर्ल बनते हैं, ये हमें देखना है।
ठीक है, इसी बात पर सब हैरान है। देखो, बॉय और ए गर्ल, लड़का होगा या लड़की होगा, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग के अंदर और जाइगोड या जाइगोड के अंदर इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। इसमें क्या है, एक इंस्ट्रक्शन छुपा हुआ है जिससे हमें पता चलते हैं कि बेबी जो है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। सेक्स मीन्स बॉय या गर्ल, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, एक फर्टिलाइज्ड एग या ओवम में हमें पता चलता है, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोड में, ठीक है। जाइगोड बोलो या फर्टिलाइज्ड एग बोलो, उससे हमें पता चलता है। फ्यूजन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें पता चलते हैं। दी इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो इंस्ट्रक्शन है, वो ये जो मैसेज है कि लड़का होगा या लड़की होगा, वो किसी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, यानी क्रोमोसोम्स में। ओवम के क्रोमोसोम्स में से हमें पता चलेगा कि द अपकमिंग बेबी विल बी बॉय और अ गर्ल। ओके, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। क्रोमोसोम्स जो है किसी भी सेल का, क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहती है, यानी ये सेल होगा, फिर न्यूक्लियस होगा, फिर न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो क्रोमोसोम्स है, ठीक। फर्टिलाइज्ड एग के क्रोमोसोम से हमें पता चलेगा कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव, सारे जितने भी इंसाने हैं सबके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सबके पास क्या है, टोटली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल, उसके सेल में, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स, इन 23 में से 2 जो है आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, वो सारा क्या है, वो दो क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम्स है। एक को हम एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, एक को वाई, यानी सेक्स क्रोमोसोम 2 तरह का है, एक एक्स, दूसरा है वाई, ठीक है। वाइल ए मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम्स, मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम से एक वाई क्रोमोसोम से। हाँ, ए फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल के पास क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम्स, वाइल मेल 1 एक्स 1 वाई, ठीक है। ये हो गया, ये है फीमेल, ये है मेल, ठीक है। द गेमीट्स, ये जो गेमीट्स है, इग एंड स्पर्म, इग जो फीमेल का होते हैं और स्पर्म जो मेल का होते हैं, है ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इनके पास क्या है, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक। द अनफर्टिलाइज्ड इग ऑलवेज है 1 एक्स क्रोमोसोम, अनफर्टिलाइज्ड इग में हमेशा क्या होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं फीमेल में। अनफर्टिलाइज्ड इग में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड, स्पर्म जो है 2 तरह का हो सकते हैं, वो क्या है, एक एक्स, 1 काइंड हैज एन एक्स क्रोमोसोम, उनमें से एक टाइप जो एक्स, दूसरा होते हैं वाई, ठीक। सी फिगर नंबर 10.4 व्हेन ए स्पर्म कंटेन इन एक्स। फिगर नंबर 10.4 को देखो, जब एक स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज द इग, जब वो अगर इग को फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट किसका होगा, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है फिगर, ये y है, ये x है, तो अगर ये फ्यूज हो जाएगा तो क्या बनेगा, ठीक है, कैसे फ्यूज हो जाएगा, क्या बनेगा, ये मेल होगा या फीमेल होगा, x और y के साथ अगर फ्यूज हुआ तो ये मेल होगा या फीमेल होगा, डिसाइड करेंगे, ठीक है। वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, द जाइगोट, हाँ वुड हैव नहीं है, द जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, जाइगोट के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, एंड डेवलप इनटू ए फीमेल चाइल्ड, और डेवलप होते हैं किसमें, फीमेल चाइल्ड में। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स वाई, अगर स्पर्म वाई कंट्रीब्यूट करे तो इट डेवलप्स क्रोमोसोम टू द इग एट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान द जाइगोट वुड डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड, जाइगोट से क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। कहने का मतलब है बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जांपल ये एक्स है, इसके पास एक्स ही है, फीमेल के पास नहीं, ये स्पर्म है, ठीक है। ये स्पर्म या एक्स हो सकते हैं या वाई हो सकते हैं, एक के पास क्या होगा, हमेशा एक्स ही होगा, ठीक है। अगर ये वाई एक्स के साथ कंट्रीब्यूट हुआ तो मेल बनेगा, ये एक्स अगर इस एक्स के साथ कंट्रीब्यूट हुआ तो ये क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, ठीक है। इस तरह से डिटरमाइन होते कि द अपकमिंग चाइल्ड वुड बी मेल और फीमेल, डिपेंड करते हैं कि contribution of male is Y or X chromosomes. If the contribution of male is Y chromosome, then it would bear into child.
like a boy. ठीक है. If the contribution is the X chromosome, then it would fuse to form a girl having XX chromosomes and the boy having XY chromosomes. ठीक है. Thank you so much for listening. Thank you so much.